बच्चों, ये एपी के वो क्वेश्चंस हैं जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्या ये क्लास 10 बोर्ड 2024 में भी पूछे जाएंगे? तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके मास्टर साहब पर। तो आज हम लोग बोर्ड 2024 सीबीएसई क्लास 10 के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 2n² प्लस एन, राइट। ये हमारे पास में क्या दिया है, फर्स्ट एन टर्म्स का समेशन के लिए फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है। देन फाइंड इट्स nth टर्म। हमको क्या करना है, तो हमको इसका nth टर्म निकालना है, मतलब an का वैल्यू निकालना है कि इसका nth टर्म क्या होगा। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है एपी के ऊपर, जो मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है वो भी आप देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि an का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज Sn माइनस Sn माइनस 1। तो बेटा हम लोग इस फॉर्मूले से इसमें an निकाल लेंगे। तो हमारा जो nth टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समेशन ऑफ n टर्म्स माइनस समेशन ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो समेशन ऑफ n टर्म्स का जो वैल्यू दिया है वो हमको दिया है 2n² प्लस n, और इसमें से माइनस कर देंगे हम समेशन ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, मतलब जहां जहां n लिखा है वहां पे आप n माइनस 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस हमारे पास में n माइनस 1, राइट। तो जहां पे भी n लिखा हुआ था n की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, n माइनस 1 पुट कर दिया, तो n माइनस 1 टर्म्स का सम निकल जाएगा। अब देखिए यहां पे हमारे पास ये हो जाएगा 2n² प्लस n माइनस, अब बेटा मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और ये ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा n² प्लस 1 माइनस 2n और प्लस n माइनस 1, राइट। अब ये हो जाएगा हमारे पास में 2n² प्लस n माइनस 2 इंटू n² करेंगे तो ये हमारे पास 2n² हो जाएगा, प्लस का हमारे पास में 2 1 2 हो जाएगा और माइनस का 4n, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का n माइनस 1, राइट। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2n² प्लस n माइनस, हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा ये कितना, 2n² ऐसे ही रहेगा, ये 2 जो है वो 1 के साथ में ऐड हो जाएगा और माइनस का 4n प्लस n के साथ ऐड हो जाएगा। तो 2n² को हम यूं ही छोड़ देंगे और यहाँ पे माइनस का 4n और प्लस का n कितना दे देगा, माइनस का 3n दे देगा। प्लस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, राइट। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2n² प्लस n माइनस 2n² और प्लस 3n और यहाँ पे माइनस का 1, राइट। अभी हमारे पास में कितना हो गया, 2n² प्लस का और 2n² माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n है और यहाँ पे प्लस का 3n है, तो ये हो जाएगा 4n और ये माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास में जो nth टर्म आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 4n माइनस 1। तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास में। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, तो अगर हमारे पास में जो 17th टर्म है एपी का वो एक्सीड करता है 10th टर्म को, मतलब वो 10th टर्म से कितना बड़ा है, वो 10th टर्म से 7 बड़ा है। तो 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, वो कितने ज़्यादा है, 17th टर्म जो एपी का है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो मतलब 17th टर्म में से अगर हम 10th टर्म को हटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको 7 मिल जाएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो 17th टर्म क्या होगा एपी का, वो हो जाएगा a प्लस 16d। आई थिंक ये आपको पता होगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, a प्लस 17 टर्म निकालना है तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16d। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया a प्लस 16d माइनस 10th टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन देखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको इंट्रोडक्शन देखना है मेरा एपी के ऊपर तो आप प्लीज़, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसको क्लिक करके आप पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं एपी का, जो कि बहुत ही सिंपल मैंने बनाया है। 16-17 मिनट्स का वीडियो लेक्चर है, उसमें आपका पूरा एपी मैंने कवर किया है, तो प्लीज़ उसको याद से देख लें, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस 16d माइनस a
माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया हमारा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो मैंने a से a काट देना है क्योंकि ये प्लस का है, एक माइनस का है, और प्लस का 16d और माइनस का 9d क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। 7 से इसको काट दो, 1 टाइम जाएगा, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, Which term of this arithmetic progression will be 120 more than its 21st term? मतलब इस AP का कौन सा टर्म 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। तो हमको तो मालूम नहीं भाई कौन सा टर्म होगा, तो हम उस टर्म को क्या मान लेंगे, nth टर्म। लेट nth टर्म बी द टर्म विच इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो AP हमको क्या दी हुई है, AP हमको दी है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, राइट। अब ये हमारे पास AP हो गई। तो AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया भाई, 3 हो गया, और कॉमन डिफरेंस 15 में से 3 माइनस किया तो कितना आया, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, और ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अब हमको पता तो है नहीं भाई कौन से नंबर का टर्म होगा वो, तो हमने उस टर्म को क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया। तो nth टर्म वो टर्म हो गया जो कि 21st टर्म से यानी कि A21 से कितना ज्यादा होगा, 120। बात समझ में आया। तो nth टर्म इज 120 मोर देन 21st टर्म। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब nth टर्म क्या होता है AP का, वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 21st टर्म क्या होगा, वो होगा हमारा A प्लस 20d, और ये हो जाएगा हमारा 120। चलिए यहाँ पे हमारे पास A और D का वैल्यू हमको दिया हुआ है तो वो रख देते हैं। तो A का वैल्यू हमारे पास में कितना दिया हुआ है, दैट इज 3, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 12 है। यहाँ पे भी हम लोग पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 20 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है भाई हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 12 है, प्लस 120। इज इट क्लियर। अब बेटा हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये बचेगा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 120। तो यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ 12 कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाइड इससे इजीली कैंसिल हो जाए। तो यहाँ बचेगा 20 और यहाँ बचेगा बेटा कितना, 10। तो यहाँ से 12 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 30। तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 31। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2019 में पूछा गया और ये इससे पहले भी पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब हमको फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज इसका सोल्यूशन देखें। हमें यहाँ पे फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 चाहिए। तो पहला मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में, 3 हो जाएगा। अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा वो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, उसका 3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में कितना होगा, वो भी 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप मल्टीपल ऑफ 3 निकाल रहे हो तो आप हर बार 3 ऐड करके ही मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा। भाई 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 मिलेगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। फिर 3 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। उसके बाद आप 3 जोड़ दोगे तो 12 मिलेगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, जिसके मल्टीपल निकालने उतना ही कॉमन डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। अब हमको फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम निकालना है, तो समेशन ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स निकालना है, राइट। जहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ n टर्म्स का, वो होता है n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे n/2, n मतलब हमारे पास में 8 टर्म्स का सम निकालना है, तो 8/2 इंटू हमारे पास में 2a यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है, 3, प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, वो भी 3 है, राइट। तो ये 2 से काट दो बेटा, कितनी बार, 4 बार। तो हमारे पास में कितना आ गया, 4 इंटू, अब 2 3 कितना होता है, 6, और यहाँ पे हमारे पास 7 3 कितना होता है, 21। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 4 इंटू 27, राइट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका S8 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक बात भी आपको क्लियर होगी। तो चलिए अगले सम की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सम क्या कहता है, if mth term of an AP is 1/n and nth term of an AP is 1/m, then find the sum of first mn terms। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स वाले। ऐसे क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल, RD शर्मा में दोनों में ही अच्छे मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार अक्सर
अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्लास 10th में, राइट। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देखिए और समझिए इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। तो हमारे पास जो mth टर्म है AP का वो कितना है भाई 1/n है, और जो nth टर्म है AP का वो हमको 1/m दिया है। हमको निकालना है समेशन ऑफ mn टर्म्स, हमें इसका समेशन निकालना है mn टर्म्स का, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, mth मतलब जो हमारे पास में mth टर्म है वो क्या है 1/n है। तो mth टर्म के लिए हम लोग लिख देंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला mth टर्म क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जिसका वैल्यू 1/n दिया हुआ है, राइट। अब हमारे पास में दूसरा क्या है nth टर्म, जो कि है हमारे पास में, जो कि हो जाएगा हमारे पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 1/m हो जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या करो, आप इस इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट और इस इक्वेशन को नाम दे दो सेकंड, और क्या करो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड माइनस कर दो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, बात एक ही है। मैं यहाँ पे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, और इस इक्वेशन में से मेरे को किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड वाली को। तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। अब इन दोनों को क्या कर देंगे भाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो इनके मैंने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। अब प्लस का a और माइनस का a तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/n माइनस 1/m। बेटा यहाँ पे ब्रैकेट्स का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा है भाई, ऐसा ना कर देना कि ब्रैकेट हटा दो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में ये आ जाएगा बेटा कितना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा md माइनस डी, और यहाँ पे ये देखो बेटा माइनस का n मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1 इसमें n में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस n हो जाएगा, और d जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का nd हो जाएगा, राइट। अब ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 1 डी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस का डी आएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो mn आ जाएगा, और यहाँ पे n इसमें जाएगा m टाइम्स तो m 1 सा m आ जाएगा, और यहाँ पे m जाएगा n टाइम्स तो n 1 सा n आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे प्लस का d और माइनस का d क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, d कॉमन ले लो आप यहाँ पे, तो ये आ जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, राइट। अब m माइनस n से m माइनस n भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन के साइड सेम लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो हमारे पास में ये कैंसिल हो जाएगा। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/mn आ जाएगा, राइट। यहाँ तक बात समझ में आया। तो अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया भाई, यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया 1/mn, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसे किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दो तो आपका d भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इसका वैल्यू, सॉरी d का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको a का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, तो मैं इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/mn, राइट, इज इक्वल टू क्या है, 1/n है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा a प्लस, अब 1/mn तो ये आ जाएगा m/mn माइनस 1/mn, ये ऐसा आ जाएगा। अब इज इक्वल टू 1/n आएगा। अब बेटा यहाँ से हमारे पास m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो बेटा प्लस का 1/n और प्लस का 1/n कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास a इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये हमारे पास में 1/mn आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, 1/mn आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस की मदद से जो डेटा हमको दिया हुआ था उससे हमने दो इक्वेशंस फॉर्म करी, और उन इक्वेशंस की मदद से हमने a का और d का वैल्यू निकाल लिया। बात समझ में आया। अब हमारे पास में क्या है कि अब हमको निकालना क्या है, निकालना है हमें समेशन ऑफ mn टर्म्स। अब हमें इसका समेशन निकालना है, तो भाई समेशन का फॉर्मूला लगा दो। समेशन ऑफ mn टर्म्स का समेशन क्या होगा, वो होगा हमारे पास में n/2, यानी कि अब यहाँ पे n कितना है हमारा, mn है, तो mn/2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में mn आ जाएगा अपॉन 2, ठीक। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अभी कॉमन डिफरेंस कितना निकाला था, 1/mn निकाला था, और हमारे पास में फर्स्ट टर्म कितना आया था हमारा, 1/mn आया था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए चलेंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 टाइम्स 1/mn और प्लस ये आ जाएगा mn माइनस 1
इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी हमारा 1/mn है, राइट। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे mn/2 ही लिख देता हूँ अभी मैं, और इसके आगे ये हो जाएगा 2/mn, राइट। और प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करो 1/mn को अंदर, तो ये हो जाएगा mn/mn, राइट। और यहाँ पे ये माइनस का 1/mn हो जाएगा, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये आ जाएगा mn/2, और यहाँ से बेटा देखेंगे तो हमारे पास में ये है 2/mn, और यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है 1/mn माइनस का, तो ये माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/mn बचेगा, और यहाँ से mn से mn कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। इज इट क्लियर? अब क्या करो, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा mn/2mn, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का mn/2 आ जाएगा, mn से mn कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 प्लस mn/2, तो ये समेशन ऑफ mn टर्म्स आ गया। भाई एलसीएम और ले लेते हैं, तो 2 ले लेंगे तो 1/2 को बाहर ले लो, तो ये हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + mn। तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास में समीशन आ गया। तो बेटा मैंने क्या किया था, इसके लिए अप्रोच क्या रखी थी कि जो 2 इक्वेशन दी थी उससे हमने फर्स्ट टर्म निकाला, और उसके बाद में हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, उसी वैल्यू पहले कॉमन डिफरेंस निकाला और उसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म निकाला, और उसको हमने समेशन ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, और हमारे पास में आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये डिविजिबिलिटी वाले जो मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड ईयर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। तो मतलब हमारे को 2 डिजिट नंबर चाहिए हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो पहला मल्टीपल ऑफ 4 जो कि 2 डिजिट नंबर हो वो कौन सा होगा भाई, हमारा 12 हो जाएगा। तो कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर हमारा 10 होता है, और लास्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है भाई, 99 होता है। तो 4 का मल्टीपल जो लास्ट 2 डिजिट नंबर हो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 96 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब अगला मल्टीपल ऑफ 4 कैसे मिलेगा भाई, पहला मल्टीपल जो हमारे पास में 2 डिजिट का पहला मल्टीपल है जो 4 का, वो हमारा 12 है। अगला मल्टीपल 4 ऐड कर दो तो 16 हो जाएगा। अगला मल्टीपल फिर 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 20 एंड सो ऑन। अप टू कहाँ तक ऐड करना है, 96 तक, क्योंकि लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 जो कि 2 डिजिट हो उसको हम लोगों को उन सब का क्या निकालना है, समेशन निकालना है। तो इन सारे टर्म्स का हमको क्या निकालना है, सम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है, और ये जो है हमारा ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म हमको दिया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू a प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो लेक्चर आप वो वाला देख ले, इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब देखिए n/2 इंटू a प्लस एल। अब हमारे पास में प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है, बट n नहीं मालूम हमको कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो ये AP कहाँ तक जा रही है, 96 तक जा रही है। तो ये 96 जो है वो AP का क्या है, लास्ट टर्म है। तो हम इसको मान लेते, हमें ये पता तो है नहीं कि किस नंबर का टर्म है, तो हम इसको क्या मान लेते, nth टर्म मान लेते, और हम मान लेते कि इस AP में n ही टर्म्स है। तो n का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स निकल आएंगे, राइट। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म तुम्हारा कितना हो गया, 96 हो गया। फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना है, 12 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये किस नंबर पे आ रहा है, 96 मालूम नहीं है, तो n को n छोड़ दो, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको इस साइड लेके आएंगे बेटा, तो हमारे पास में ये 96 से क्या होगा, 12 माइनस हो जाएगा, 12 को इस साइड लेके आएंगे तो ये कितना बचेगा बेटा, हमारे पास 84 बचेगा, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू 4 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा हमारे पास में 21 इज इक्वल टू n-1। अब n का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 1 इस साइड जाएगा माइनस का तो ऐड हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 22। मतलब इस AP में कितने टर्म्स आ रहे हैं, 22। तो यानी कि इन 22 टर्म्स का हमको सम निकालना है। तो Sn बराबर यहाँ रख दोगे 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 12 प्लस हमारा लास्ट टर्म कितना है 96, राइट। अब ये 2 से चला जाएगा 11 टाइम्स, और यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा 12 प्लस 96, तो 11 इंटू ये हो जाएगा 8, और ये हमारे पास 108। बस ये हमारा समेशन ऑफ दीज टर्म्स आ गया, जो कि 2 डिजिट नंबर है और मल्टीपल किसके हैं, 4 के। तो उन सब का हमारे पास ऑल द
टू डिजिट नंबर्स विच आर नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, उनका ये क्या आ गया, सम आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो यहाँ तक बात भी आपको क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है, इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ एन AP टू इट्स 18th टर्म इज 2/3, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो मतलब अगर हमारे पास में यहाँ पे इन्होंने 11th टर्म और जो 18th टर्म है AP का, इसका रेशियो दिया है 2/3। बेटा ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके बाद में हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है समेशन ऑफ 5 टर्म्स और समेशन ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का रेशियो हमको निकाल के देना है। हमको ये 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो दिया हुआ है और हमको ये निकालना है। तो बेटा 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A + 10D। फॉर्मूला लगा दिया भाई, 11th टर्म क्या होगा, A + 10D, और यहाँ पे हमारे पास में ये क्या होगा, A + 9D इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/3 आएगा, राइट। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है समेशन ऑफ 5 टर्म्स। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 5/2। हमने फॉर्मूला लगा रहे हैं समेशन ऑफ n टर्म्स का, वो आपको याद होना चाहिए, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, राइट। तो ये आ जाएगा 5/2, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकाला है, 5/2 इंटू 2a + 5-1 यानी 4d, राइट, अपॉन हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, 10/2 इंटू 2a + 10-1 यानी 9d, राइट। तो ये हमको इसका रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई, अब क्या करो आप यहाँ से A और D के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लो। तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो फर्स्ट रिलेशन आपको दिया हुआ था उसमें अपन क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा 3a + 30d इज इक्वल टू 2a प्लस हमारे पास में 9 2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 18। भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये आ गया हमारे पास में 3a प्लस कितना आ गया बेटा, ये हमारे पास में यहाँ पे आ गया 30d। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हमको 18th टर्म दिया हुआ था। तो 18th टर्म था, तो हमारे पास में ये a + 9d मैंने गलती से लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। ये 18 + 17d हो, a + 17d हो जाएगा भाई, क्योंकि 18th टर्म हमारे पास क्या आएगा, a + 17d आएगा, राइट, दैट इज a18। आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती से शायद यहाँ लिख दिया। तो ये हमारे पास में 18 ना होके, एक मिनट, इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा होगा 17d, यहाँ पे ये हमारा 17d होगा, और यहाँ पे आएगा 2a + 34d, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2a को इस साइड ले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग 30d को इस साइड ले जाएंगे। तो ये हमारे पास में आ जाएगा a = 4d, राइट। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 4d आ गया, राइट। समझ में आई बात। अब बस आप क्या करो, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से ये क्या होगा, ये 5 से कट जाएगा यहाँ पे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 2a + 4d अपॉन हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2a + 9d। आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, राइट। अब ऊपर से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, जिससे कि नीचे वाला 2 भी कैंसिल हो जाए। तो आप क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a + 2d, और यहाँ पे अपने पास में नीचे क्या बचेगा, 2 × 2a + 9d, राइट। अब क्या करना है, 2 से 2 काट देना है बस। अब कुछ नहीं करना है आपको, a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो d के टर्म्स में, जिससे कि एक ही वेरिएबल बचे और उससे रेशियो अपना आसानी से निकल जाएगा। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम 4d + 2d, और नीचे मैं क्या लिख दूंगा, नीचे मैं लिख दूंगा 2 × भाई हमारा a का वैल्यू कितना है, 4d, तो यहाँ लिख देंगे 4d प्लस हमारे पास में 9d। इज इट क्लियर। चलिए इसको मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, 4d + 2d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 4 8, 8 + 9 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में, 8 + 9 हो जाएगा 17d। तो हमारे पास में ये कट जाएगा और हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/17। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो जो रेशियो हमसे पूछा था वो कितना आ गया हमारा, 6/17 आ गया। बात समझ में आया। तो इसमें क्या किया अपन ने, जो रिलेशन अपन को दिया था उस रिलेशन की मदद से a और d के बीच में हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया। फिर जो उन्होंने समेशन ऑफ 5 टर्म्स टू द समेशन ऑफ 10 टर्म्स का रेशियो
हमसे पूछा था उसके लिए हमने उसको थोड़ा सा सॉल्व किया और हमने ए का वैल्यू डी के टर्म्स में रख दिया और फिर फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो आई थिंक यहाँ तक भी बात आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए और सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। थैंक यू सो मच।